सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। आपको मेरी शिकायत लेकर भाई के पास जाना ही नहीं चाहिए था। शिकायत लगाने नहीं गया था, बल्कि उससे मदद मांगने गया था। वहाँ ऑलरेडी सब आपके फेवर में है। बाबा और आलिया भाभी को भी यही लगता है कि मैं गलत हूँ। लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। असल में वो हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन अगर आप लोगों का कोई प्लान है तो हम पोस्टपोन कर लेते हैं, हम फिर चले जाएंगे। नो इट्स ओके, मैं बाद में मिल लूंगा। अरे बाबा जो भी करना है जल्दी करो। मैंने वीजा के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए हैं, हमें काम होते ही यहाँ से निकलना है। जी मामा, आप फिक्र मत करें, किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मेरा आपसे राब्ता है। सनी, आप कितने केयरलेस होते जा रहे हो होमवर्क में, ये तो अच्छी बात नहीं है। सॉरी मामा। कोशिश करना कि आइंदा कंप्लेन ना आए, ठीक है? आली मम्मा, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है जब मैं मामा से मिलने जाता हूँ, है ना? आपके पापा आपकी खुशी के लिए आपको मम्मा से मिलवाने लेके जाते हैं। अगर मम्मा यहाँ हमारे साथ रहा करेंगी फिर तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। कितना मजा आएगा जब हम सब साथ मिलकर रहा करेंगे, है ना मम्मा? आपकी मम्मा यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती। रह सकते हैं। मम्मा कह रही थी कि अगर पापा मान जाएं तो वो यहाँ हमारे साथ रह सकती हैं। आपकी मम्मा ने आपसे ऐसे कहा? जी मम्मा। आलिया मम्मा, आप पापा से कहें ना कि वो मान जाएं। मुझे पता है पापा आपकी सब बात मानते हैं। सनी, आगे देखकर अपना होमवर्क करो, काफी सारा काम है। एहसन, हमारे साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? मलाइका किसी से छुपकर बात कर रही थी और मुझे यकीन है कि वो औरत उसकी माँ ही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैंने खुद उसे बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किसी को शक नहीं होने दूंगी कि मेरा आपसे कोई राब्ता है। एहसन, मुझे तो लगता है कि मलाइका हमारे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। आप ठीक कह रही हैं। हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा इस लड़की की तरफ से। लेकिन खुरम का क्या करेंगे? वो तो मलाइका को दुनिया की सबसे मासूम लड़की समझता है। मोहब्बत में ऐसे ही होता है, और जब तक खुर्रम की आंखों पर से ये मोहब्बत की पट्टी नहीं खुलेगी वो मलाइका की हकीकत को नहीं पहचान पाएगा। ये पट्टी तो उतारनी पड़ेगी ना। मैंने बात की थी खुर्रम से, लेकिन वो यही समझता है कि हम सब लोग बदगुमान हो चुके हैं मलाइका की तरफ से। एहसन, आपने एक और बात महसूस की? आपको नहीं लगता कि जैसे मलाइका ने खुद को इस घर में कैद किया हुआ? आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि आप देखिए, हमने जितनी बार मलाइका को साथ ले जाने की बात की, यहां तक कि खुरम ने भी उसे मजबूर किया, मगर उसने हर बार इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से डर कर यहां छुप कर बैठी, उसे लगता है कि वो जैसे ही बाहर जाएगी फौरन पकड़ी जाएगी। आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो हमने सोची नहीं। पहले तो हम ये कह सकते थे कि वो अपनी मां से छुप रही है, लेकिन अब उन्हें किसका डर है? पता नहीं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो सिर्फ मलाइका ही दे सकती। किसका फोन है? अरे
हेलो मुन्ना बेटी, कैसी हैं आप? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, खैरियत तो है ना बेटा? यहाँ सब खैरियत है बाबा, लेकिन वहाँ खैरियत नहीं है। आपको कुछ खबर है अपने लाडले की? क्यों, क्या हुआ बेटा? समन से मुलाकातें हो रही हैं, दोबारा से राब्ते बहाल हो गए हैं। मुन्ना बेटे, समन जो है वो सनी मियाँ से मिलती है और आजर मियाँ सनी मियाँ को उनसे मिलवाने के लिए लेके जाते हैं और कभी कभी वहां उनके पास सनी मियाँ को छोड़कर भी आ जाते हैं। नहीं बाबा, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। आज जब आसिम भाई के ऑफिस गए तो उन्होंने वहां पे समन को देखा और तभी उन्हें पता चला कि वो लोग शॉपिंग पर जा रहे थे। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें इस घर से बाहर जाते हुए डर क्यों लगता है? डर? नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा? इस क्यों का ही तो जवाब मांग रही हूँ तुमसे। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। मलाइका, वो तुम्हारे ड्रेसेस आ गए हैं, एक दफा पहन कर चेक कर लेना। जी कर लूंगी। मलाइका, एक बात तो बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? नहीं, ये आपको किसने कहा? तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे चेहरे से तो यही लगता है कि तुम्हें कोई खुशी नहीं, बल्कि खौफ सा नजर आता है। सायरा भाभी, आपको चेहरे पढ़ने नहीं आते। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो किसी से भी पूछ कर देख लो। और वैसे भी जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है ना, और वो भी मनपसंद इंसान से, उनके चेहरों पर ऐसी बेरौनकी नहीं होती। आपको बहुत गलतफहमी हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, नजर आ रहा। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें इस घर से बाहर जाते हुए डर क्यों लगता है? डर? नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा? इस क्यों का ही तो जवाब मांग रही हूँ तुमसे। मैंने नोट किया है कि तुम हमेशा इस घर से बाहर जाने पर अवॉइड करती हो। आखिर बात क्या है? हम जानते हैं कि आप हमें कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन आप हमसे कुछ कहें या ना कहें, हम आपका दुख जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हम आपका इंतजार कर रहे थे। ठहरे बेटा, जो बात भी होगी आपके सामने होगी। कौन सी बात बाबा? समन से क्यों मिलते हैं आप? इससे कोई गलतफहमी हो रही है बाबा। मैं तो सिर्फ सनी की वजह से मिलता हूं उसे। आलिया बेटी ने कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन हम
इतने संगदिल नहीं हो सकते कि इनकी आंखों में खौफ के साए देखकर भी खामोश रहें। किस बात का खौफ है इसे बाबा? वही जो हर औरत को दूसरी औरत से होता है। क्या इसे मुझ पर भरोसा नहीं है? इन्हें तो शायद होगा, लेकिन आज़र मियां, न जाने क्यों हमें आप पर भरोसा नहीं है। हमें डर है कि एक बार फिर वक्त आपको हमसे दूर न ले जाए। ऐसा नहीं होगा बाबा। अगर ऐसा है तो समन से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करना होगा आपको। लेकिन वो सनी को अब हम उनसे मिलवाया करेंगे। लेकिन आप अब समन से नहीं मिलेंगे। हर लम्हा तड़पना था, हर मोड़ पे रोना था, गुजरा जो सितम दिल पे शायद यही होना था। हर लम्हा तड़पना था, हर मोड़ पे रोना था, गुजरा जो सितम दिल पे शायद यही होना था। जब चाहा यहाँ खेला, जब चाहा इसे तोड़ा, जब चाहा यहाँ खेला, जब चाहा इसे तोड़ा। हम चाहते हैं कि कल आप दोनों का निकाह एक छोटी सी तकरीब में यहाँ कर दिया जाए। जी। और हाँ, ये निकाह जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है, ताकि हमारे दिलों में बदगुमानियां जगह ना पैदा करने पाए। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। हमें आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं है। अब्बाजान, जब आपको कोई इतराज नहीं है तो यकीनन खुर्रम को भी कोई इतराज नहीं होगा। हमें अच्छा लगा कि आपके दिल से खुर्रम और मलाइका के बारे में सब खौफ। आपने बुलाया था जान? हाँ बेटा। खुर्रम, हमें आपसे एक मशवरा दरकार है। हुक्म कीजिए दादा जान। या फिर चाचू ने फिर से कोई नया वहम तो नहीं जाहिर कर दिया? खुर्रम, पहले बाबा जान की बात तो सुन लीजिए। हो सकता है कि बात सुनने के बाद आपके सारे शिकवे दूर हो जाएं। बेटा, हम चाहते हैं कि कल आप दोनों का निकाह एक छोटी सी तकरीब में यहाँ कर दिया जाए। जी। और हाँ, ये निकाह जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है, ताकि हमारे दिलों में बदगुमानियां जगह ना पैदा करने पाए। थैंक्स चाचू। और वलीमा हम कुछ दिन के बाद बड़ी आलीशान तरीके से कर देंगे। अब हमें ये बताइए, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। तो फिर ठीक है, कल असर के बाद निकाह रख लेते हैं। आप दुल्हन से जाकर कहिए कि वो मलाइका से इजाजत ले ले। अरे बाबा जान, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? खुर्रम खुद जाकर मलाइका को ये खुशखबरी सुनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। लीजिए हम। थैंक यू चाचू। मैं तो परेशान हो गया था कि दिन ब दिन उलझनें बढ़ती जा रही हैं, पर थैंक यू।
अच्छा जाओ, जाके मलाइका को ये खुशखबरी सुनाओ। थैंक यू वंस अगेन। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। मैंने तुम्हें बताया तो था कि जब भी मेरी जेब खाली होगी मैं तुम्हारे ही दर पे आऊंगा। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझे फोन कर लिया करो। फोन के झंझट में मैं नहीं पड़ता, बल्कि मैंने तो अपने मसले का एक और हल सोचा हुआ है। हल? कैसा हल? अब देखो ना, इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए तुम्हें खौफ नहीं आता? अपने घर में किस बात का खौफ? अब देखो, तुम्हारे साथ जैसा मेरा ताल्लुक है उस हिसाब से ये घर मेरा ही हुआ ना। वैसे भी उस्ताद हूं मैं तुम्हारा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। आंखें फेरोगी ना मुझसे तो मुश्किल में पड़ जाओगी। मैं आंखें नहीं फेर रही, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। चलो तो ठीक है, मैं कोई ठिकाना देख लेता हूँ अपने लिए। किराया तो तुम दे ही दिया करोगी। मैं? अब अगर इनकार करोगी ना तो मैं यहाँ रहने की बात पे पक्का हो जाऊंगा। ठीक है, तुम अरेंज करो, मैं किराया दे दिया करूंगी। अरे वाह बाबा, ये हुई ना बात। वेरी गुड। अब देखो ना, कितना पुराना ताल्लुक है तुम्हारा और मेरा। अगर बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो खैर है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी ना। अब जाओ, मुझे आराम करना है। आराम? जाहिर है बहुत थक गई हो तुम। आराम आराम। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, वो क्या नाम है तुम्हारी बेटी का, मैं भूल गया। जो दफा करो, जो भी नाम है। कहाँ ब्याह उसे? तुम्हें इससे मतलब? पंगा। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, माफ कर देना मुझे। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं हाथ बांध के माफी मांगू। माफ कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे बेहतर कोई और हल नहीं है। ऐसे ना कर, मलाइका की शादी हो जाती है फिर तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। ये शादी नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मलाइका ये बात मानने से ही इनकार कर देगी, क्योंकि अगर वो किसी गलत मकसद से आई है तो उसको अभी अपने मकसद में कामयाबी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये निकाह हो जाए ताकि उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना हो सके, या फिर वो इस निकाह से इनकार कर दे ताकि खुर्रम की आंखों पे बंधी मोहब्बत की पट्टी खुल सके। लो जी, मैडम यहां पर हैं और मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूं। तलाश उन्हें किया जाता है जो खो जाता है, और मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। ऐसा क्या बात है आज? बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हैं आप।
इस रोमांटिक मूड की खास वजह होनी तो नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर अब रोमांटिक नहीं होऊंगा तो फिर कब होऊंगा? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। क्या? कल हमारा निकाह है। आज से सनी को मिलवाने के लिए बाबा आया करेंगे। क्यों? और कोशिश करो कि रोजाना ऑफिस भी ना आया करो, लोग बातें बनाते हैं। मैं वसी से मोहब्बत करती हूँ, वो भी करता था, लेकिन जाने अब उसकी जिंदगी में कौन आ गया है कि वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आती इनकी, आखिर ये लोग चाहते क्या है? तुम इरिटेट क्यों हो रही हो मलाइका? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए मुझे? आज जाके उन्हें बता दीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी। भी है डूबी